तुमने महसूस किया है कि तुम हर किसी के लिए सब कुछ करते हो, मगर जब तुम खुद टूटते हो तो कोई नहीं होता तुम्हें सुनने वाला। कभी तुमने सोचा है कि तुम रातों को जाग जाग कर रोते हो, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, जुबान पर दुआ, और फिर भी जिंदगी वैसी ही रहती है। कभी तुम्हारे दिल ने कहा हो, या अल्लाह मैं अब थक गया हूं और कुछ नहीं बचा मेरे पास, बस तू है ना? और तुमने देखा हो कि तुम्हारे अंदर कोई अनजानी ताकत जागती है, तुम्हारे दिल में अजब सा सुकून उतरता है, तुम्हारे कदम रुकने के बजाय और मजबूत हो जाते हैं। तुम्हारा दिल कहता है मैं अकेला नहीं, कोई है जो मुझे सुन रहा है, कोई है जो मुझे थामे हुए है। हाँ, यही तो है अल्लाह की खामोश मदद, वो मदद जो आवाज नहीं करती मगर दिल को यकीन दिला देती है कि अल्लाह तेरे साथ है। वो मदद जो नजर नहीं आती मगर तुम्हें बचा लेती है, सहारा दे देती है, तुम्हें गिराकर भी संभाल लेती है। आज हम बात करेंगे अल्लाह की खामोश मदद की 7 निशानियां, ऐसी निशानियां जो अगर तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो समझ लो रब तुम्हें भूला नहीं, बल्कि तुम्हारे हर आंसू, हर दुआ, हर तकलीफ को सुन रहा है और तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास तैयार कर रहा है। आखिर तक देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें वो अमल बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दुखों को अल्लाह की रहमत में बदल सकता है। एक ऐसा राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। और आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक करो। तुम्हारे एक शेयर से कोई गुनाहों की जिंदगी छोड़ दे, नेकी की राह पकड़ ले और उसका हर अमल का सवाब हमेशा के लिए तुम्हारी किताब-ए-आमाल में भी लिखा जाता रहे। देखो, सबसे पहली और खास निशानी कौन सी है? निशानी नंबर 1, दिल का सुकून। जब सब कुछ बिखरा हो तब भी कभी तुम ऐसे मोड़ पर आए हो जहां जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो, जहां लोग तुम्हें छोड़ जाएं, जहां ख्वाब टूट जाए, जहां तुम्हारे पास आंसू के सिवा कुछ न बचे, और फिर भी किसी रात, किसी लम्हे तुम्हारा दिल एकदम से परसुकून हो जाए, जैसे कोई तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कह रहा हो मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। ये सुकून दुनिया नहीं देती, ये सुकून कोई इंसान नहीं देता, ये सुकून सिर्फ एक जात देती है, अल्लाह। जब तुम्हारा दिल टूटने के बावजूद मुतमिन रहता है, जब तुम्हारे अंदर हिम्मत बाकी रहती है, जब तुम्हें लगता है मैं गिरकर भी बच गया, तो समझ लो ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये तुम्हारे रब की खामोश मदद है। कुरान कहता है, सुनो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। सूरत अर्राद 28। वो सुकून जो किसी बात से नहीं मिलता, वो सुकून जो सिर्फ सजदे में मिलता है, वो सुकून जो तुम्हारे दिल को रोक लेता है, यही अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। यही खामोश मदद है जो तुम्हारे दिल को जख्मों के बावजूद जिंदा रखती है। निशानी नंबर 2, मुसीबत में सब्र की ताकत मिल जाना। कभी तुमने सोचा है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाता है, जब कोई तुम्हें समझता नहीं, जब तुम्हारे पास किसी से बात करने का भी हौसला नहीं बचता, फिर भी तुम्हारे अंदर एक ताकत जागती है। तुम टूटकर भी हार नहीं मानते, तुम दर्द में भी मुस्कुरा लेते हो, तुम खामोश रहकर भी लड़ते रहते हो। ये कहां से आती है ये ताकत? ये है रब की खामोश मदद। अल्लाह जब तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें कमजोर नहीं होने देता, वो तुम्हें आजमाता है मगर साथ सब्र भी देता है। वो तुम्हें रोता हुआ देखता है मगर तुम्हारे दिल में हिम्मत डाल देता है। वो तुम्हारे हालात नहीं बदलता बल्कि तुम्हारे अंदर का इंसान बदल देता है। कुरान में वादा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत अल बकरह 153। याद रखो, अगर तुम आज भी बर्दाश्त कर रहे हो, अगर तुम अभी तक जिंदा हो, चल रहे हो, तो ये तुम्हारी हिम्मत नहीं, ये तुम्हारे रब की खामोश मदद है। वो मदद जो किसी को नजर नहीं आती मगर तुम्हारे अंदर जलती उम्मीद की शमा बन जाती है। वो मदद जो तुम्हें गिरने नहीं देती बल्कि तुम्हें बना देती है, और एक दिन तुम खुद हैरान होगे मैं यहां तक कैसे पहुंच गया, और तुम्हारा दिल कहेगा ये सब मेरे रब की खामोश मदद थी। सोचो, कितनी बार तुम्हारे हालात तुम्हारे खिलाफ थे मगर तुम्हारे कदम नहीं रुके। कितनी बार तुम्हारे पास कुछ नहीं था फिर भी तुम्हारे अंदर उम्मीद बाकी थी। ये सब अल्लाह का प्यार है। वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता,
वो तुम्हें गिरने से पहले थाम लेता है, वो तुम्हें संभालने के लिए खुद आता है, खामोशी से मगर पूरी ताकत के साथ। निशानी नंबर 3, अल्लाह के भेजे हुए लोग। कभी ऐसा हुआ है कि तुम टूट चुके हो, दिल हार चुका है, उम्मीद खत्म हो चुकी है, और अचानक कोई आता है, कोई तुम्हें वो बात कह देता है जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी। कोई तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थाम लेता है और तुम्हारे अंदर दोबारा जिंदा रहने की हिम्मत आ जाती है। ये लोग तुम्हारे नसीब में ऐसे ही नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह खुद भेजता है। वो फरिश्तों की तरह तुम्हारी जिंदगी में आते हैं, तुम्हारा बोझ बांट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके बाद तुम्हारे दिल में एक नूर रह जाता है, एक यकीन कि अल्लाह मेरे साथ है। याद रखो, जब कोई अजनबी तुम्हारी मदद करता है, जब कोई तुम्हारे लिए बिना मांगे दुआ करता है, जब कोई तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है, तो वो सब अल्लाह की मंजूबा बंदी होती है। वो तुम्हारे लिए अपने बंदे भेजता है ताकि तुम्हें याद रहे तुम अकेले नहीं हो। निशानी नंबर 4, नुकसान में छुपी रहमत। और फिर वो लम्हे आते हैं जब जिंदगी तुमसे कुछ छीन लेती है, तुम्हारा ख्वाब टूट जाता है, कोई अजीज बिछड़ जाता है, कामयाबी हाथ से निकल जाती है और तुम सोचते हो कि अल्लाह मुझसे नाराज है। लेकिन वक्त गुजरने के बाद तुम्हें पता चलता है वो नुकसान, वो तकलीफ दरअसल तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए थी। वो जख्म, वो रोना, वो जुदाई, ये सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अल्लाह कभी तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता, वो तुम्हें संवारना चाहता है। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे दिल का दर्द, ये सब तुम्हें उस रास्ते पर लाने के लिए होते हैं जहां अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। याद करो, जिस चीज के लिए तुमने रोया था, जिसके जाने पर तुमने सब्र किया, आज तुम्हें एहसास होता है कि अगर वो चीज रह जाती तो तुम कभी अपने रब के करीब न आते। यही है अल्लाह की खामोश मदद। वो तुमसे वो चीजें छीन लेता है जो तुम्हें रब से दूर कर रही होती हैं और तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, चाहे तुम समझो या ना समझो। निशानी नंबर 5, भूली दुआओं का पूरा होना। कभी तुमने सालों पहले कोई दुआ की थी, दिल से, आंसुओं से, और फिर तुम भूल गए। तुमने समझा कि अल्लाह ने नहीं सुनी, लेकिन एक दिन अचानक वही चीज तुम्हें मिल गई, वही ख्वाहिश पूरी हो गई और तुम्हें याद आया, मैंने तो कभी ये दुआ मांगी थी। तब तुम्हें एहसास हुआ कि अल्लाह ने तुम्हें भुलाया नहीं था, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अल्लाह दुआ को कभी रद्द नहीं करता, वो सिर्फ उसके लिए बेहतर वक्त चुनता है। जब तुम तैयार होते हो, जब तुम्हारा दिल समझने के काबिल होता है, तब वो तुम्हें वो दे देता है जो तुमने कभी मांगा था। कभी कभी तुम किसी चीज के लिए रोते हो और अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि वो चीज तुम्हें तोड़ देगी। और कभी तुम किसी चीज को भूल जाते हो और वो खुद चलकर तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली थी। मेरे प्यारे, जब तुम्हारे दिल में कोई भूली दुआ पूरी होती है तो समझ लो ये वो लम्हा है जहां आसमान तुम्हें याद करता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह कहता है, देखो मैं तुम्हें नहीं भूला, तुम्हारी हर दुआ लिखी गई है, तुम्हारे हर आंसू का जवाब रखा गया है, बस वक्त आने दो, तुम देखोगे अल्लाह की खामोश मदद तुम्हारे लिए कैसे जाहिर होती है। ऐसे वक्त में, ऐसे अंदाज में जिसकी तुमने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तुम जिंदगी की जंग लड़ रहे हो, तुम्हारे दिल में दर्द है, आंखों में आंसू हैं और जुबान पर एक ही सवाल है, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? क्या वो मेरी मदद कर रहा है? और आज मैं तुम्हें बताने आया हूं 2 आखिरी निशानियां जो ये चीख चीख कर कहती हैं कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस तुम महसूस नहीं कर पा रहे। निशानी नंबर 6, जब आजमाइश के अंदर दिल को सुकून मिले। कभी तुमने महसूस किया है जिंदगी के सब दरवाजे बंद, हालात बिगड़ चुके, लोग तुम्हें छोड़ गए, मगर फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून है। ऐसा सुकून जो तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी मेरा दिल इतना पुरसुकून क्यों है। ये सुकून तुम्हारा नहीं होता, ये सुकून अल्लाह की तरफ से भेजी हुई खामोश मदद होती है।
जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो आजमाइश में उसे दिल का सुकून अता करता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया के तूफान सिर्फ उन दिलों को हिला नहीं सकते जो यकीन के साए में हैं। जब तुम रोते हो लेकिन अंदर से एक ताकत कहती है अल्लाह है ना। जब तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं फिर भी तुम्हारे दिल में एक रोशनी कहती है मायूस मत हो, अल्लाह तेरे साथ है। तो जान लो ये ईमान का तोहफा है, ये रब की खामोश मदद की सबसे कीमती निशानी है। दुनिया समझ नहीं पाती कि तुम्हें दुहक में सुकून कैसे है, लेकिन तुम जानते हो ये सुकून तुम्हारे रब की गवाही है कि तुम अकेले नहीं। निशानी नंबर 7, गैब से रिज्क, आसानी और मदद। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न वसाइल, न रास्ता, और अचानक मदद आ गई। कोई तुम्हारे लिए दर खोल गया, कोई तुम्हें रोजी दे गया, कोई तुम्हारी परेशानी हल कर गया, और तुम सोचने लगे ये कहां से आ गया। यही है अल्लाह की गैबी मदद। कुरान में अल्लाह वादा करता है जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। सूरत अत-तलाक 2-3। जब तुम अपने रब पर यकीन रखते हो तो वो तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। कभी तुम्हारे हाथ में आखिरी पैसा होता है और तुम सदका करते हो, फिर अगले दिन तुम्हें कहीं से इतना मिलता है जितना तुमने सोचा भी नहीं। कभी तुम्हारे दिल में डर होता है और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे आसान रास्ते बना देता है कि तुम हैरान रह जाते हो। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये है तुम्हारे रब की खामोश मदद जो गैब से आती है और तुम्हारे ईमान को मजबूत करती है। जब तुम्हारे अंदर ये यकीन जाग जाए कि रिज्क, आसानी, सुकून सब अल्लाह के हाथ में है तो तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो मुझे कोई नहीं बचा सकता मगर मेरा रब जरूर बचाएगा। मेरे अजीज, ये 7 निशानियां तुम्हें बताती हैं अल्लाह तुम्हारे करीब है, वो तुम्हें देखता है, सुनता है और खामोशी से तुम्हें सहारा देता है। तुम कभी अकेले नहीं थे, बस तुमने महसूस नहीं किया। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में ये मदद जाहिर हो, ये सुकून, ये आसानी, ये करम आए, तो एक काम आज से शुरू करो। मैं तुम्हें वो अमल बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दुखों को अल्लाह की रहमत में बदल सकता है। एक ऐसा राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। आज रात सोने से पहले खामोशी से अपने बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो और अल्लाह से दिल से कहो या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब सब कुछ तेरे हवाले करता हूं, बस तू मेरी मदद कर दे, मेरी जिंदगी में अपनी खामोश रहमत जाहिर कर दे। फिर सूरत अश-शरह, अलम नशरह लक सदरक दिल से एक बार पढ़ो और अल्लाह से ये दुआ करो या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरी मुश्किल आसान कर दे और अपनी खामोश मदद से मेरी जिंदगी बदल दे। ये अमल तुम्हारे दिल को नरम करेगा, तुम्हारे यकीन को जगाएगा और तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी में एक एक करके अल्लाह की निशानियां जाहिर होने लगेंगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में कोई बदलाव पैदा किया है, अगर इसने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो बस इतना सा काम जरूर करो